अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। जैसा कि एसपीएससी की अकाउंटेंट की तैयारी में हमने जो है एमसीक्यूज स्टार्ट किए थे। कल हमने प्रिंसिपल्स और जो है अकाउंटिंग रूल्स हैं उनके बारे में एमसीक्यूज कवर किए थे, और आज हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड एमसीक्यूज क्लियर करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट के क्वेश्चन होंगे, मेथड्स होंगे, और जो है उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो होती है उनके एमसीक्यूज होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एमसीक्यूज आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड कॉस्ट? इनमें से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है? ऑप्शन ए है डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन बी है डायरेक्ट लेबर, ऑप्शन सी है फैक्ट्री रेंट, एंड ऑप्शन डी है सेल्स कमीशन। तो अब हम देखें फिक्स्ड कॉस्ट किस चीज को कहा जाता है, जो फिक्स्ड हो पर पीरियड, या जो हम जिसको कहें कि वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे चेंज ना हो। अब डायरेक्ट मटेरियल, आप जितनी प्रोडक्शन करेंगे आपको उतना मटेरियल चाहिए, ये फिक्स नहीं है। डायरेक्ट लेबर, आप जितना लेबर से काम लेंगे आप उसको उतना चार्ज करेंगे, ये भी फिक्स नहीं है। फैक्ट्री रेंट जो है ये फिक्स्ड है, भले चाहे आप प्रोडक्शन करें ना करें आपको जो है रेंट देना पड़ेगा। आप एक यूनिट प्रोड्यूस करें, आपका रेंट जो फिक्स होगा 10,000 20,000 वही होगा। आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करें आपका रेंट फिक्स होगा। आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें आपका रेंट फिक्स होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन फैक्ट्री रेंट है वो करेक्ट है। The next is the variable cost change in direct proportion to the change in the volume of the production. Which of the following example of वेरिएबल कॉस्ट? तो इसने वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन भी क्लियर कर ली कि वो क्या है, कि ऐसी कॉस्ट होती है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेंज होती है वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो अब देखें फैक्ट्री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का एक फिक्स्ड आप प्रीमियम देते हैं, तो ये फिक्स्ड होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, आप कोई भी मेथड यूज करें वो भी एक फिक्स होती है। फैक्ट्री रेंट अभी मैंने बताया कि फिक्स कॉस्ट है, तो इसका ऑप्शन सी जो है रॉ मटेरियल, आप जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे आपका मटेरियल ज्यादा यूज होगा, आप प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे आपका मटेरियल कम यूज होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो नोन एज, वन इज स्टेप कॉस्ट, सेकंड इज मिक्स कॉस्ट, थर्ड इज फिक्स कॉस्ट, एंड द फोर्थ वन इज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो सेमी वेरिएबल मींस के इसका सर्टेन पोर्शन फिक्स होता है, सर्टेन पोर्शन वेरिएबल होता है। तो इसको हम जो ऑप्शन बी है हमारा मिक्स कॉस्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। The next one is which cost remain the constant per unit but varies in total? तो कौन सी कॉस्ट है जो कांस्टेंट रहती है पर यूनिट बट वेरी करते हैं टोटल? तो सिंपली इट इज द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगी, कांस्टेंट होगी पर यूनिट बट वेरी करेगी इन अ टोटल। The next one is opportunity cost is defined as, opportunity cost किस चीज को हम डिफाइन करते हैं, the cost of ideal capacity, the cost of the next best alternative foregone, the cost of production, the cost of capital। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है द कोस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट हम कहते हैं कि जब एक के ऊपर हम किसी और दूसरी चीज को तरजीह दें, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो इसको ही अपॉर्चुनिटी कास्ट कहा जाता है। Which costing method is used for the industries where production is continuous and units are indiscriminable? तो अब जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जॉब कॉस्टिंग, बी बैच कॉस्टिंग, सी प्रोसेस कॉस्टिंग, डी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसका प्रोडक्शन कंटिन्यूस हो वहां पर जो है ऑप्शन सी जो है प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट वन इज जॉब कॉस्टिंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ऑयल रिफाइनरिंग, केमिकल प्रोडक्शन। तो जो जॉब कास्टिंग है वो जो मोस्टली जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा यूज होती है। लाइक आप देखें कि फॉर सपोज आप किसी को एक पर्टिकुलर जॉब का ठेका दें, लाइक हम कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, आयरन का काम करने वाले अलग लोग होते हैं और जो है डिजाइन करने वाले अलग लोग होते हैं। तो आप पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आप मैप बनवा रहे हैं, उसकी जॉब हुई, उसको आपको पैसा दिया, पूरा किया, उसके बाद आपने जो है नीचे आयरन वगैरह का काम करवाया, वो पर्टिकुलर बंदे होंगे, उन्होंने वो जॉब पूरी की। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जो है आपकी जॉब कॉस्टिंग ज्यादा यूज होती है।
in which costing method are cost accumulated and assigned to a specific order। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड द बैच कॉस्टिंग। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कॉस्ट accumulated assigned to a specific order, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के मेथड जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो वो हमारी क्या होती है, बैच कॉस्टिंग होती है। तो बैच में हमारा एक ऑर्डर निकलता है तो पर्टिकुलर बैच का ऑर्डर जो है पर्टिकुलर बैच में निकलेगा और उसके से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी वो अक्यूमुलेटेड होगी। फिर जो नेक्स्ट बैच आएगी उससे रिलेटेड कॉस्ट जो होगी वो अक्यूमुलेटेड होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर जो हमारा एक ऑर्डर है उस पूरे पे जो हमारी लगती है, लाइक के मेडिसिन इंडस्ट्री है वहां पर आपकी जो है मेडिसिन निकलती हैं वो बैच में निकलती हैं। तो यहाँ पर जो इन विच कॉस्टिंग मेथड और कॉस्ट accumulated and assigned to a specific order, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बैच कॉस्टिंग। Next one is which method of costing is used when the production is carried out as per specific customer order। तो स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर के मुताबिक जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें कौन सी कॉस्टिंग का मेथड यूज होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इसमें जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज मेनली यूज्ड इन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन सी इंडस्ट्री में यूज होती है, तो ये जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होती है। द नेक्स्ट वन इज द प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स direct material and direct labor, direct material, direct labor and factory overhead, direct material, direct labor and selling expense, direct labor and factory overhead। तो जो प्राइम कॉस्ट होता है उसमें सिंपली दो चीजें आपके आती हैं, फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मटेरियल एंड अनदर इज द डायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इसको हम ये भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड जो डायरेक्ट लेबर है वो हमारी प्राइम कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट इज द सम ऑफ, तो इसमें जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है उसमें जो हमारा डायरेक्ट लेबर एंड जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो इंक्लूडेड होती है और डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड नहीं हो। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अब ये देखें वर्ड से ही क्लियर है कि कन्वर्जन, जो आपका रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्जन करने के लिए कौन सी कॉस्ट यूज होती है, तो कन्वर्जन के लिए हम एक लेबर को यूज करते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट, और उस पे जो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड लगते हैं तो इट इज कॉल्ड द कन्वर्जन कॉस्ट। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संक कॉस्ट। और संक कॉस्ट किसको कहा जाता है, तो कॉस्ट दैट कैन बी रिकवर्ड, कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, कॉस्ट दैट वेरी विद प्रोडक्शन फ्यूचर कॉस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। संक कॉस्ट किस चीज को कहा जाता है, ऐसी कॉस्ट जो इनकर्ड हो गई हो और उसको रिकवर करना मुश्किल हो। लाइक आपकी बिजनेस की बिल्डिंग है, आपने उस पे कलर करवा दिया और कलर वो आपको अच्छा नहीं लगता और आप कलर चेंज कर रहे, तो आप प्रीवियस जो कलर था वो क्या हो गया कि संक कॉस्ट हो गए, वो कॉस्ट उस पे लागत आ गई, अब वो आप रिकवर नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी कास्ट हो जो हो जाए, लाइक मार्केटिंग एक्सपेंस आपके हो गए और उसके बाद जो है आपकी सेल इंक्रीज नहीं हुई, तो दीज ऑल आर काइंड ऑफ द संक कॉस्ट के कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, हम उसको रिकवर ना कर पाए। लाइक कोई भी एसेट है आपने लिया फिर उसको बेचकर आप उससे वो पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन जो संक कॉस्ट होती है वो ऐसी कॉस्ट होती है जिसको आपको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो रिकवर होती ही नहीं। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, तो मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जो ऑप्शन ए है द मार्जिनल की मेन सी जो होता है एन एडिशनल यूनिट, तो जो एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच कॉस्ट क्लासिफिकेशन यूज फॉर द बजटिंग पर्पस। बजटिंग पर्पस के लिए हम कौन सी कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, संक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका जो ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड कॉस्ट, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होती है कि हम एक
प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड रखते हैं कि विच ऑफ द क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर द बजटिंग पर्पस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। डायरेक्ट कास्ट कैन बी ट्रेस डायरेक्टली टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज इनडायरेक्ट कास्ट आर आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और सी ओवरहेड्स। जो इसका जो ऑप्शन सी है ओवरहेड, जो इनडायरेक्ट कास्ट है हम उनको ओवरहेड्स भी कहते हैं। द नेक्स्ट question is the factory overhead costs are also known as direct material conversion cost, indirect manufacturing cost, direct labor। तो जो indirect manufacturing cost है C जो है it is also the correct option। तो ये थे कुछ MCQs कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज।